हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक मंथ बेस्ड पजल करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के हम शुरुआत करते हैं। आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करिए और एक बार स्वयं से या खुद से बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश की होगी। ये फोकस नहीं कर पा रहा है। चलिए दोस्तों, अब सही है। मैं करता हूँ आगे। 8 व्यक्ति ABCDEFG और H अप्रैल, मई, जून और जुलाई के विभिन्न महीनों में एक कंपनी में शामिल हुए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक महीने की या तो 11 तारीख या 18 तारीख को शामिल हुए। उनमें से प्रत्येक एक ही वर्ष में शामिल हुआ है। एक ही दिन में कोई दो व्यक्ति शामिल नहीं हुआ है। ये जो ऊपर का पोर्शन होता है दोस्तों, आप लोग आदत डालिए या इसको स्कीमिंग करना होता है, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना होता है और समझना होता है बस, और उसके आगे कुछ भी नहीं करना होता। तो चलिए मंथ बेस का पजल बनाने के लिए जैसे करते हैं, पहले जो डेट दी होती है डेट को लिख लेते हैं और मतलब स्लॉट बना लेते हैं। तो स्लॉट में इसमें क्या कहा गया है, पता नहीं क्या हो गया, ये 11 और 18 स्लॉट कहा गया है। तो मैं बना लेता हूँ 11, 18, 11, 18 और ये 11 और ये फिर 18, इस तरह से दोस्तों। मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बना रहा हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करिए। और जो मंथ है उसको भी लिखते हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई है। तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो मंथ होता है उसमें कितने दिन होते हैं ये भी लिख लेना होता है। तो जुलाई में 31, जून में 30, मई में 31, अप्रैल में 30, इस तरह से दोस्तों। अब हम कंडीशन को नोट करेंगे और कंडीशन अगर स्लॉट में फुलफ़िल होने लायक होगी तो फुलफ़िल करेंगे डायरेक्ट, उसको नोट नहीं करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो चलिए, यहाँ से है सी उस महीने की 18 तारीख को शामिल हुआ है जिसमें 30 दिन होते हैं। अब देखिए 30 दिन वाला कौन कौन सा है। 30 दिन वाला जून है और अप्रैल है। तो सी को 18 तारीख में रखना है, तो एक बार सी यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी पॉसिबिलिटी में सी यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। एफ ए के ठीक बाद शामिल हुआ है। देखिए अभी एफ और ए का कहीं कुछ दिया नहीं गया है और ए के ठीक बाद हुआ है। तो जब इमीडिएट या ठीक बाद हिंदी में कहता है तो हम बगल में एरो देते हैं, और जब ऐसा कहेगा कि एफ़ जो ए के बाद एफ़ है, मतलब अगर कहेगा नीचे तो हम बीच में एरो देंगे। इस तरह से पता चल जाएगा हमें कि कौन सा जस्ट है कौन सा जस्ट नहीं है। अब यहाँ जस्ट कहा गया इसलिए मैं साइड में एरो दे रहा हूँ, ठीक। लेकिन उसी महीने में नहीं हुआ है, मतलब ये दोनों अलग अलग महीने में होंगे तो इसको अलग अलग ऐसे दिखा देते हैं कि अलग अलग हो गया है। ये कंडीशन को नोट करने का तरीका होता है। लेकिन उसी महीने में नहीं, ई जी के बाद शामिल हुआ है। अब देखिए यहाँ पर वही आ गया कि जी के बाद ई हुआ है। अब हमें इमीडिएट तो बोला नहीं है, तो जी के बाद ई, इस तरह से इसको दिखाएंगे। ये मैं जो वहाँ समझा रहा था वो बात ये थी। लेकिन 18 जुलाई को नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो लेकिन है वो पहले पर्सन के लिए कहा जाएगा, मतलब ई के लिए कहा गया है, 18 जुलाई को नहीं। तो ई को यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं कि यहाँ पर ये नहीं आएगा। बी डी के ठीक बाद शामिल हुआ है। डी के ठीक बाद, तो डी के ठीक बाद बी। अब जब ठीक बाद कहा है मतलब इमीडिएट है तो ये बगल में एरो दिखाएंगे। सी और जी के बीच दो व्यक्ति शामिल हुए हैं। अब देखिए इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सी हमारे स्लॉट में है। तो सी और जी के बीच दो। अब सी के ऊपर तो दो जा नहीं सकता, तो नीचे ही आएगा जी, और इसमें नीचे नहीं जा सकता तो ऊपर जाएगा जी, इस तरह से। अब देखिए कि क्या करना है यहाँ पर। जी के नीचे ई है, तो जी के नीचे, हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए जी के नीचे ई को यहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन इसमें और इसमें कहीं भी रख सकते हैं। और जी के नीचे ई चाहिए तो यहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन अब यहाँ 3 जगह पर है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं ये दोनों कंडीशन, शायद इसमें से कोई बन जाए।
देखिए ए और एफ साथ में चाहिए लेकिन अलग अलग महीनों में चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 स्थान खाली है इस वाले में। देखिए ए और एफ, अगर मैं ए और एफ को यहाँ रखूँगा वो तो मई में आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए ए और एफ अगर यहाँ रख दूँगा तो एक ही महीने में आ जाएगा, यहाँ भी नहीं रख सकता। इसका मतलब ए यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आएगा। अब जब ए और एफ यहाँ आ गया तो जी के नीचे ई चाहिए, तो ई यहीं पर आ जाएगा और ई को यहाँ पर मना किया गया है, तो इस वजह से ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। अब जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, कहीं ना कहीं इसी वाली कंडीशन से आएगा, इसी पॉसिबिलिटी से आएगा। तो ए और एफ यहाँ पर रख नहीं सकते, एक ही मंथ में आ जाएगा। ए और एफ को यहाँ पर भी नहीं रख सकते, एक ही मंथ में आ जाएगा। तो ए और एफ यहाँ पर देखिए 18 जो है मई का हो जाएगा, 11 जो है ये जून का हो जाएगा। तो ए और एफ को यहाँ रख देंगे और जी के नीचे ई चाहिए, ई यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मना किया गया है, तो ई जो है यहाँ पर आ जाएगा और डी के जस्ट नीचे बी चाहिए। अब 2 स्लॉट इसके लिए बच रहा है, तो डी को यहाँ रखेंगे, बी को यहाँ रखेंगे। एक जो नाम बच गया है, कौन सा बच गया है, ए बी सी डी ई एफ जी, एच बच गया है, एच को यहाँ रखेंगे। इस तरह से हमारा ये जो पजल है ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।